वेलकम टू द एपिसोड 10 ऑफ अकाउंटिंग वन शॉट। क्या हाल चाल है गाइस? पूरा का पूरा चैप्टर अब खत्म होने वाला है। आज अभी हम लोग करने वाले हैं कैश एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो भैया लाइक टारगेट जो है वो 500 प्लस लाइक है। जल्दी से 500 प्लस लाइक कर दीजिए क्योंकि अब अकाउंट्स का सिलेबस जो है हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, इसको जस्ट मर्ज कर देंगे, पूरा एक मैराथन बना देंगे और आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, रात को। आइए फटाफट से अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों कैश एंड एक्यूरल बेसिस। ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है। सर 5 मार्क्स का कैसे पूछेगा? एक साथ मान लीजिए ये पूछ लिया और एक तो थियरी पूछ लिया, ऐसे भी हो सकता है। और ये चैप्टर में से आप लोगों को 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है, इसका कोई नहीं है कुछ श्योरिटी। ठीक है, तो कैश एंड एक्यूरल बेसिस से 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है तुमसे और 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो 5 मार्क्स का कैसे पूछेगा सर? इसके साथ मान लीजिए एक थियरी पूछ लिया और आपको 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो होता है भैया कैश बेसिस। एक कैश बेसिस होता है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसको मिटा दीजिए आप लोग प्लीज। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, जितना कैश आया और जितना कैश गया सिर्फ उतना रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर कैश आया है तो रिकॉर्ड करना है, कैश नहीं आया है तो रिकॉर्ड नहीं करना है। सिंपल सा बात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोस्तों उधारी नहीं चलेगी। उधारी नहीं चलेगी। मान लीजिए कि कुछ प्रीवियस ईयर के रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर है या कुछ आने वाले रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर है, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सीधा सा बात है, कैश आया तो रिकॉर्ड करना कैश बेसिस में, कैश नहीं है तो रिकॉर्ड मत करना। तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, बात करेंगे एक्यूरल बेसिस पे। एक्यूरल बेसिस आप लोगों को एनपीओ के चैप्टर में करवाए। एनपीओ के चैप्टर में एक्यूरल बेसिस में कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होता है। एक्यूरल बेसिस में बेटा क्या रिकॉर्ड होता है? एक्यूरल बेसिस में एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब दोनों आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जब कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक होता है कैश बेसिस जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, एक होता है एक्यूरल बेसिस जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आप कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। ये देखिए, ये जो एक्यूरल बेसिस है ना, ये हमेशा एडजस्टमेंट के साथ आएगा, आपका एडजस्टमेंट के साथ। एनपीओ वाला चैप्टर क्यों ना, एनपीओ वाला चैप्टर बिल्कुल उसी के जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसे। एनपीओ में हम लोग क्या किया करते थे? अगर आउटस्टैंडिंग होता था तो हम लोग क्या किया करते थे? अगर आउटस्टैंडिंग होता था तो ओपनिंग होता तो लेस कर देते थे, क्लोजिंग होता था तो ऐड कर देते थे। बिल्कुल यहां पे भी यही करना है बेटा। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता था, यानी प्रीवियस ईयर का कुछ अगर एक्सपेंसेस है, तो ओपनिंग को आप क्या करोगे? लेस करोगे और क्लोजिंग को क्या करोगे? ऐड करोगे। ओपनिंग बैलेंस को लेस और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड। क्लियर है? और अगर मान लीजिए प्रीपेड है या प्री रिसीव्ड है, प्रीपेड है कुछ या प्री रिसिप्ड है, तो ओपनिंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और क्लोजिंग को करेंगे लेस। बस इतना है, सिर्फ सम्स पे चलते हैं अब, और कुछ भी नहीं है। एक तो होता है बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। एक होती है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जहां पे आपको विथ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आउटस्टैंडिंग अगर रहेगा, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या क्या करते हैं बताओ? आओ चिल्ला चिल्ला के बोलो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? लेस करते हैं। याद करवाए थे ना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड, ओपनिंग प्रीपेड को ऐड, क्लोजिंग प्रीपेड को लेस। ठीक है, चलिए आइए अभी हम लोग सम्स करेंगे। अभी हम लोग इसके सम्स करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सम्स को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 2018 का सम करवाने वाला हूं मैं आपको। 2018 का सम करवाने वाला हूं। सम का जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लो सम का जल्दी, क्योंकि ये सम आपको नहीं मिलेगा। 2018 का सम करवाने वाला हूं। आइए अब देखिए जरा ध्यान से। यहां पे बोला हुआ है श्री सरकार हैज मेंटेन्ड अकाउंट्स अंडर एक्यूरल बेसिस। यहां पे बोला है कि श्री सरकार जो है वो एक्यूरल बेसिस में अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट बोला है 88,500। इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 88,500। After considering the following information, you are required to determine his profit on the same period under cash basis. हम लोगों को कैश बेसिस में निकालने बोला है। हम लोगों को बेटा कैश बेसिस में निकालने बोला है। तो कैश बेसिस का क्या
रिलेटेड है कि कैश अगर आया है, अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो ही रिकॉर्ड करना, अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन रियल में हुआ है तो ही रिकॉर्ड करना, मतलब उधारी यहां पे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आइए आइए, क्वेश्चन लिखिए तो एक बार, क्वेश्चन लिखिए तो, फॉर्मेट 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 बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए स्टेटमेंट 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 शोइंग स्टेटमेंट शोइंग द असरटेनमेंट, लिखिए ना, स्टेटमेंट शोइंग द असरटेनमेंट ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखिए किस तरीके से बनते हैं। यहां पे फॉर्मेट बना और एक तो अमाउंट का कॉलम। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले लिखिएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिखिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। सबसे पहले बताइए नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। जब जब आपको कैश बेसिस निकालने के लिए बोले क्या किया जाता है, देखिएगा नेट प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-2018, ये बोल के रखा है कि मैं एक्यूरल बेसिस पर मेंटेन कर रहा था बुक, ये बोल के रखा है कि मैं एक्यूरल बेसिस पर मेंटेन कर रहा था, अब मुझे कन्वर्ट करना है, अब मुझे कन्वर्ट करना है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला खर्चा है उसको ऐड लेस कर दीजिएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, जितना भी आउटस्टैंडिंग वाला खर्चा है उसको क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, बात खत्म। अरे इसका जो खाता है बेटा, इसका खाता एक्यूरल बेसिस पर मेंटेन होता था, है ना, उधारी पे मेंटेन होता था। अब ये बोला कि हमको कन्वर्ट करना है कैश बेसिस पर, तो क्या करेंगे सर, जितना भी उधारी पे मेंटेन था उसको लेस कर देंगे इससे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 12,500। यहां पे बोला कि ऑफिस एक्सपेंसेस जो था वो आउटस्टैंडिंग था और कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकता, नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो लेस कर दीजिए, इसमें लेस कर दीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, लिखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट कितना है बताइए, नेट प्रॉफिट 88,500 है, एकदम बाहर वाले कॉलम में लिख दो। और ये बताओ ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो निकला है वो कितना है, 12,500, इधर लिख दो। इसके बाद क्या बोला, देखिए इसके बाद बोला है रेंट पेड इन 2017-18 फॉर द ईयर 2018-19, मतलब प्रीपेड रेंट है इसका, प्रीपेड रेंट, एडवांस में पे कर दिया। रेंट जो है बेटा वो एडवांस में पे कर दिया, तो अगर तुम एडवांस में पे करते हो तो वो नहीं चलता है, ये कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है। इस ईयर का इनकम, इस ईयर का कैश सिर्फ इस ईयर ही मिलना चाहिए मुझे ना प्रीवियस ईयर का चाहिए, मुझे ना नेक्स्ट ईयर का चाहिए, आउटस्टैंडिंग भी नहीं होना चाहिए, प्रीपेड भी नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग को लेस करना पड़ेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का रेंट है। क्योंकि मान लो एडवांस में कोई अगर रेंट दे दिया तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, सीधा सा बात है। कैश बेसिस में सिर्फ कैश बेसिस से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए लेस रेंट फॉर 2018-19, 2018-19 का रेंट भैया 2017 में ही दे दिया, अंबानी का लड़का था। 2018-19 का रेंट अगर 2017-18 में दे दिया तो उसको लेस करना पड़ता है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं आता। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप एडवांस भी रिसीव नहीं कर सकते, आउटस्टैंडिंग भी रिसीव नहीं कर सकते, सॉरी। जो आया इस करंट ईयर में, जो करंट ईयर में आएगा सिर्फ उसको आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2017-18 बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, सीधा सा बात है। 2017-18 में तुमने अर्न कर लिया था लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किए हो, अभी तक रिसीव नहीं किए हो, लेकिन एक्यूरल बेसिस पर तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अर्न कर लिया तुमने भाई, कमा लिया, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, अभी तक पैसा नहीं मिला है, अभी तक पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है तो एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्डेड रहता है।
एक्यूरल बेसिस पर ऑलरेडी आप रिकॉर्ड करके रखते हो, लेकिन यहां तो कैश बेसिस कर रहे हो ना, यहां पे तो जो कैश आएगा उसी को सिर्फ आप रिकॉर्ड करोगे, तो यहां पे आपको लेस करना पड़ेगा। तो लेस कीजिए इंटरेस्ट अर्नड और इन्वेस्टमेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट कितना है बताइए? रेंट है यहां पे 13,200 और इंटरेस्ट अर्नड ये कितना है 5,100। इसको टोटल करके बाहर करो। मंजीत बोलो तो टोटल, बोल मंजीत। यहां पे 30,800। चलो माइनस करो जल्दी से, 57,700। तो ये क्या निकल गया आपका? आप पहले एक्यूरल बेसिस पे खाता मेंटेन करते थे, अब आप कैश बेसिस पे खाता मेंटेन कर रहे हो, बात खत्म। यह आपका निकल गया नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। ये आपका क्या निकल गया? नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दो, एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। ठीक है, एक्यूरल बेसिस पर तुम मेंटेन करते थे, अब कैश बेसिस पर मेंटेन करने के लिए आप लोगों को लेस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ये सब जो है उसको लेस करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट सम। आइए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन इनकम फ्रॉम द ईयर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन इनकम फ्रॉम द ईयर 31/3/2019। हम लोग को मतलब हम लोग को 31 मार्च 2019 का इनकम निकालना है। हम लोग को 31 मार्च 2019 का इनकम निकालना है अकॉर्डिंग टू एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस के तहत, एक्यूरल बेसिस के तहत हम लोग को इनकम निकालना है। किसके तहत? एक्यूरल बेसिस के तहत। यानी भैया जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो सब करेंगे क्या? लेस, ऐड लेस, ये सब हम लोग करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जी बिल्कुल वही करना है। एनपीओ में जो करते हो ना वही करना है। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके बनाएंगे। फॉर्मेट बनाइए आप लोग, फॉर्मेट लिखिए। स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम अंडर एक्यूरल बेसिस। फॉर्मेट बनाइए एक तो। देखिए किस तरीके से होता है। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। फर्स्ट आप लिखिए इनकम रिसीव्ड इन कैश। अब पहले लिखिए इनकम रिसीव्ड इन कैश, इनकम रिसीव्ड इन कैश। कितना आपको इनकम मिला कैश में बताइए तो? कितना इनकम लिखा हुआ है? 2 लाख लिखा हुआ है सर, 2 लाख। तो 2 लाख अंदर के कॉलम में लिख दो। ठीक है, 2 लाख अंदर के कॉलम में लिख दो। इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद बोला है एक्योर्ड इनकम एज ऑन 31/3/2019। मतलब आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, ये आउटस्टैंडिंग। ये बोल रहा है कि 31/3/2019 में क्या हुआ था? अक्रूड इनकम हुआ था, अक्रूड। और जब अक्रूड या आउटस्टैंडिंग होता है तो क्लोजिंग वाला जब ईयर रहता है, ये तो क्लोजिंग वाला ईयर है ना, ये 2019 का ईयर दिया हुआ है, ये क्लोजिंग वाला है ना। अगर क्लोजिंग वाला ईयर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओपनिंग वाला ईयर में क्या करते थे? लेस करते थे। क्लोजिंग वाला ईयर में क्या करते थे? ऐड। तो आइए इधर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अक्रूड या आउटस्टैंडिंग रहता है तो बात एक ही रहता है। क्लोजिंग वाला ईयर के लिए आप क्या करोगे? ऐड। ओपनिंग के लिए लेस, क्लोजिंग के लिए ऐड। ठीक है, देखिए अक्रूड इनकम एज ऑन 31/3/2019 कितना है बताओ? कितना है अक्रूड इनकम? 35,000। चलिए आगे बोलिए, आगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2,35,000 हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा जी? 2,35,000 हो जाएगा। ओके, आगे बताते हैं।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2019। अगर आप प्री रिसीव्ड इनकम को रिसीव करते हो, प्री रिसीव्ड इनकम, ये क्या है बेटा, ये कौन सा ईयर लिखा हुआ है, ये 2019 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्लोजिंग प्री रिसीव्ड है। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड अगर होता है तो क्या करते हैं बताओ? ओपनिंग रहता है तो सर ऐड करते हैं, क्लोजिंग रहता है तो लेस करते हैं, तो लेस कीजिएगा, सीधा सा बात है। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड दिया हुआ तो क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा। लिखिए लेस, लेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम received in advance, income received in advance as on 31/3/2019 कितना है सर? 20,000 है। ठीक है, कितना निकलेगा बताइए? 2,15,000। क्लियर है? चलिए आगे, हो गया ना? क्लियर है इतना? आगे अब देखिए, अब क्या बोला हुआ है, अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ऑन 31/3/2019। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में बात किया हुआ दोस्तों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में। अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए फटाफट से इसको, इसमें आप क्या कीजिएगा? ऐड कीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ऑन 31/3/2019। कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताइए, जल्दी बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 40,000। ठीक है, इसमें और एक चीज लेस कीजिए, लेस कीजिए, क्योंकि क्या बोला हुआ है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर होता है तो क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? क्लोजिंग प्रीपेड को, क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करते हैं, क्लोजिंग प्रीपेड को हम लोग लेस करते हैं, लेस करते हैं। चलिए आइए लिखिए, लेस कीजिए क्लोजिंग, सॉरी, लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो जो दिया रहेगा ना उसी हिसाब से लिखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31/3/2019। ये बताइए ये कितना है? ये आपका 30,000। ठीक है, चलिए ओके, इसको ये बाहर बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? ऐड लेस करके कितना निकलेगा? ऐड लेस करके इसको लेस कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, कितना निकलेगा? 10,000 निकलेगा ना? निकलेगा ना भाई 10,000? ओके ओके, ठीक है। और ये बेटा क्या था? ये आपका, ये दो जो किए, ये दो क्या था? ये एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को हम लोग लेस करते हैं, एक्सपेंसेस को हम लोग लेस करते हैं। ये क्या था? ये आपका एक्सपेंसेस था। ठीक है, ये दो ठो जो किए, ये दो ठो क्या था? ये एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस को हम लोग लेस करते हैं, तो ये 10,000 जो है ये बाहर जाके लेस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका? 2,05,000, 2,05,000। ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस था, याद रखिएगा। तो यानी ये क्या है आपका? ये आपका है नेट इनकम। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन की कैश बेसिस भी बनाओ और एक्चुअल बेसिस भी बनाओ, बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा। चलिए आइए फटाफट से लिखिए, यहां पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। सो डॉक्टर आर के दास स्टार्टेड हिज प्रोफेशन ऑन 1 जनवरी 2019। तो डॉक्टर आर के दास थे एक, वो अपना प्रोफेशन कब स्टार्ट किए थे? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद बोला हीज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2019 रिलेटिंग टू द प्रीवियस आर एस अंडर। तो उसका जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग को बोला कैश बेसिस का भी बनाओ और एक्चुअल बेसिस का भी बनाओ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वही रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आइए फटाफट से देखिए, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, फर्स्ट लिखिए स्टेटमेंट शोइंग। फर्स्ट हम लोग कैश बेसिस का बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, ऑफ नेट इनकम, ऑफ नेट इनकम अंडर कैश बेसिस, अंडर कैश बेसिस फॉर द ईयर एंडेड
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। किस तरीके से इसको बनाना है सर, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए सर किस तरीके से इसको बनाना है। चलिए लिखिए पहले पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या लिखे हुए, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हम लोग कैश बेसिस का बना रहे हैं। कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अमाउंट और अमाउंट, देखो कैश बेसिस का बना रहे हैं। इसके बाद सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है फीस रिसीव्ड इन कैश। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए कमेंट सेक्शन में, आएगा कि नहीं आएगा। जी बिल्कुल आएगा सर, आएगा। तो लिखिए फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस रिसीव्ड इन कैश। तो जो कैश ट्रांजैक्शन है वो आकर रहेगा किसी भी हिसाब से। इसके बाद देखिए और क्या क्या है। अब सारे के सारे एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। इनकम लेस एक्सपेंसेस होता है ना, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस कीजिए एक्सपेंसेस। जो जो कैश वाला एक्सपेंसेस है उसको ही सिर्फ लेस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड फॉर द चेंबर। रेंट तुमने पे किया, संग संग पे किया, कैश में पे किया, तो रेंट पेड आएगा। लिखो रेंट पेड, रेंट पेड। रेंट पेड कितना है बताओ, 6000। इसके बाद और बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट बोला हुआ है, आएगा नहीं आएगा। सैलरी पेड टू स्टाफ बोला हुआ है, सैलरी अगर स्टाफ को पे किए होगे तो कैश में ही पे किए होगे, इसी साल पे किए होगे, ये तो आएगा ना भाई, आएगा ना भाई। तो सैलरी पेड टू स्टाफ भी आएगा, सैलरी पेड टू स्टाफ आएगा ना। कितना आएगा बताओ, 6000। और आगे बताओ, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, ये आएगा नहीं आएगा। एडवांस वाला सैलरी नहीं आता है बेटा, नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड है, जो छुट्टा छट्टा एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने उसको पे किया होगा, कैश में पे किया होगा, ये भी आएगा नॉर्मली। लिखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 200। तो इन सबको ऐड करके बाहर करो, तो इन सबको ऐड करके बाहर करो सर, 12200। 12200 निकला तुम्हारा। अब घटाओ 24000 से बेटा जी 12200 को घटा लो, कितना निकलेगा, 11800। ठीक है, ये क्या है, नेट इनकम अंडर कैश बेसिस, अंडर कैश बेसिस, नेट इनकम अंडर कैश बेसिस। बस हो गया। कैश बेसिस का निकाल लिए सर, अब एक्यूरल बेसिस का निकालिए, एक्यूरल बेसिस का निकालिए। आइए फॉर्मेट बना लीजिए, लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन, शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ accrual basis, accrual basis, statement showing computation of accrual basis। ठीक है, देखिए इस तरीके से लिखिए आप लोग, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अमाउंट, वापस से अमाउंट, वापस से अमाउंट। यहां पे 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, 3 कॉलम, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन है ना, इसीलिए बहुत सारा कैलकुलेशन है इसीलिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, एक्यूरल बेसिस पे क्या आता है सर, कैश ट्रांजैक्शन भी आता है और साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आता है। कैश प्लस क्रेडिट जहां पे आता है उसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। कैश भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। लिखिए फीस रिसीव्ड इन कैश, सबसे पहले क्या है, फीस रिसीव्ड इन कैश। कितना है बताओ, कितना है बताओ, बोलो। 24000 है, 24000 बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फीस रिसीव्ड इन कैश कितना है, 24000, सब आएगा सब। इसके बाद बोला फीस एक्योर्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फीस जो रिसीव नहीं होता एक्यूरल बेसिस पर, अगर मान लीजिए फीस रिसीव नहीं हुआ, फीस तुमको कोई नहीं दिया, तो उसको लेस करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है, ऐड। फीस एक्योर्ड बट नॉट रिसीव्ड, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक्यूरल बेसिस के अकाउंटिंग में उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। जो जो कैश बेसिस में किए थे ना फर्स्ट वाले सम में, उसका पूरा उल्टा होगा यहाँ पे। एक्यूरल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड अगर कुछ होता है ना,
इनकम तुमने कमा लिया लेकिन लेकिन रिसीव नहीं किया, उसको हम लोग ऐड करते हैं एक्यूरल बेसिस पर, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो कितना बताओ, ये 6,000 होगा आपका, कितना बाहर कितना निकलेगा, 30,000। और आगे बताइए, और आगे बताइए आप लोग प्लीज। और क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है ना, तो लिखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखिए एक्सपेंसेस। और क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है ना, जल्दी बोलो। एक्सपेंसेस में क्या है सर, रेंट पेड है, रेंट पेड। एक्सपेंसेस में रेंट पेड भी है, तो रेंट पेड कितना है बोलो तो, कितना है रेंट पेड, कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है, 6,000, 6,000 दिया हुआ है रेंट पेड। और कुछ इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट लेते हैं यहां पे, एक्यूरल बेसिस पे आउटस्टैंडिंग रेंट लिया जाता है और आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, ये जो माना जाएगा ना ये बेटा क्लोजिंग माना जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो आप पीएल में, ऐड करते हो ना, तो रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करो, उसके साथ आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करो, उसके साथ आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है, 2,000 ना, ठीक है, ठीक है, ओके। कितना बाहर निकलेगा बताओ, 8,000 बाहर निकलेगा। चलिए आगे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा आंसर। प्लीज एक बार लाइक कर दो ना, प्लीज एक बार लाइक कर दो। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला हुआ है, इसके बाद बोला सैलरी पेड टू स्टाफ, लिखेंगे इसको, लिखिए सैलरी पेड टू स्टाफ। सैलरी पेड टू स्टाफ कितना है बताइए, सैलरी पेड टू स्टाफ है तो कितना है बताइए, जल्दी बोलिए, 6,000, 6,000, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। अगर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो और एडवांस में पे कर दे रहे हो, एडवांस में सैलरी पे कर रहे हो तो लेस करना पड़ता है, लेस। अगर आपने एडवांस में सैलरी पे किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग प्रीपेड है, ये क्लोजिंग प्रीपेड, सब कुछ क्लोजिंग ही हो रहा है यहां पे, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करते हो, लेस करते हो, तो लेस करो पेड इन एडवांस। कितना हो जाएगा बताओ, कितना है, 1,000, तो 5,000 बच जाएगा आपका, 5,000 बच जाएगा आपका। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, ये कितना है, 200 है। चलिए ऐड लेस करके बाहर निकालिए, ऐड करके बाहर निकालो पहले, ऐड करके बाहर निकालो पहले, ऐड करके बाहर निकालो, एक्सपेंसेस को ऐड करके बाहर निकालो, तो 13,200 निकलेगा, 13,200 निकलेगा, ठीक है। अब आगे क्या करना पड़ता है बताओ, अब आगे क्या करना पड़ता है, 16,800, ठीक है, 16,800, ये ब्रैकेट नहीं देना था, 16,800, ठीक है। ये क्या निकला है, नेट इनकम अंडर अक्यूरल बेसिस, अक्यूरल बेसिस, ठीक है। ये सम भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक आखिरी सम करते हैं और हम लोग ये चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर देते हैं। आइए एक आखिरी सम एक ठो, और हम लोग पूरा का पूरा कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस भी खत्म कर लेंगे। आइए, लिखा हुआ है यहां पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। चलिए आते हैं, करते हैं कैलकुलेट, चलिए आइए फटाफट से। हम लोगों को एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट शोइंग the computation, statement showing the computation of profit under accrual basis for the year ended 31st मार्च 2023, ठीक है। आइए फटाफट से, और आइए फटाफट से स्टेटमेंट बनाइए, जल्दी से स्टेटमेंट बनाइए। एक्यूरल बेसिस पर कैलकुलेट करना है, यानी आउटस्टैंडिंग
प्रीपेड सब कुछ लेना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। लीजिए इसको, देखिए प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। कैश बेसिस कितना है बताइए, 92,000। ओके, ये ले लिए। ये लेने के बाद आपको लेना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 1/4/2022। यानी भैया ये तो भैया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो आप, लेस करते हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो, लेस करते हो। तो लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन कौन सा दिया हुआ है, एज ऑन 1/4/2022। लेस कीजिए फटाफट से, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 1/4/2022 कितना दिया हुआ है, 7,000 दिया हुआ है, 7,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लेस कीजिएगा। लेस करके कितना निकलेगा बताओ, 92,000 माइनस 7,000। अभी तो मंजीत भी चला गया बेटा, अकेला पड़ जाता हूं मैं। कैलकुलेट अकेले अकेले नहीं होता ना। 92,000 माइनस 7,000, 85,000, 85,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे 85,000। चलिए आगे लेस कीजिए। अब इसमें क्या लेस कीजिएगा, लेस कीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऐड कीजिए, सॉरी ऐड कीजिए, ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन ये 31/3/2023। ये क्या है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कीजिए, ऐड कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को। कितना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताइए, 5,000, 5,000। ठीक है, कितना हो जाएगा ऐड करके, जल्दी बोलो, 90,000, 90,000 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है देखिए, आगे दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्री रिसीव्ड रेंट। ये सबको लेस करना है, ये सबको लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। आइए ये सबको लेस करना है, लेस कीजिए। डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन बताइए। डेप्रीशिएशन है 12,000। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है बताइए। ये सब सारे एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्री रिसिप्ड रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट, प्री रिसिप्ड रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट। अगर आपको एक रेंट मिलता है जो प्री रिसिप्ड रेंट मिलता है, तो उसको आप क्या करते हो, ये क्लोजिंग प्री रिसिप्ड है। क्लोजिंग प्री रिसिप्ड को क्या करते हो आप, लेस करते हो। तो उसको भी आप लेस करोगे ना। प्री रिसिप्ड रेंट यानी ये क्लोजिंग प्री रिसिप्ड है बेटा। क्लोजिंग प्री रिसिप्ड रेंट को क्या करते हो आप, लेस करते हो, लेस करते हो। कितना बताइए सर, 5,000। ठीक है, आइए फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। बोलिए 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 बोलिए, इसका क्या होगा। लेस कीजिए, सबको लेस कीजिए, लेस लेस लेस। तुमसे नहीं हो पाएगा यार। 90,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 70,000 हो जाएगा, 70,000। तो 70,000 क्या है आपका प्रॉफिट अंडर एक्यूरल बेसिस, प्रॉफिट अंडर एक्यूरल बेसिस, प्रॉफिट अंडर एक्यूरल बेसिस। 70,000 क्या है आपका प्रॉफिट अंडर एक्यूरल बेसिस। तो गाइस हम लोग ने एक्यूरल बेसिस भी कंप्लीट कर लिया है दोस्त। अब हमारा एपिसोड नंबर 11 आएगा, एपिसोड नंबर 11 आएगा अकाउंटिंग थियरी, अकाउंटिंग थियरी। और एपिसोड नंबर 12 आएगा हमारा, एपिसोड नंबर 12 आएगा हमारा ये डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। और पूरा का पूरा जो है अकाउंटिंग वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसी बात पे देख ठोको लाइक, जल्दी ठोको और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।